नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा। टोटल टीवी देख रहे हैं आप। और शहर के कई इलाकों में आरडब्ल्यूए के बनने के बाद भी लोगों की समस्या और शिकायतों का स्थायी हल नहीं निकाला जा रहा है, जिससे लोगों में रोष है। दरअसल ज्यादातर आरडब्ल्यूए चलाने वाले सेक्टर वासियों को इसका मकसद पता होना चाहिए, इसके दायरे में क्या क्या चीजें आती हैं, इसके अधिकार में क्या कुछ आता है। इसी वजह से कई आरडब्ल्यूए में विवाद पैदा हो रहा है। नतीजन एक सेक्टर में नया प्रयोग हुआ जो सफल होता दिख रहा है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के इस सेक्टर में मकान बनाना, वहां रहना हर परिवार का सपना होता है। और सेक्टर एरिया में जिसका मकान है उसको ये कहा जाता है कि क्योंकि ये स्टेटस सिंबल है। सेक्टर 18 में जिस तरीके से इन्होंने सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन बना ली है, और कोई काम जो है ना, हमारे बुजुर्गों के, हमारे साथियों के कुछ भी प्रॉब्लम होती थी, काम होते थे ना, हमें दूसरों का मुंह ना ताकना पड़े और एक दूसरे की हेल्प और एक दूसरे का जैसे टाइम पास ना होना, आपस में बैठ जाना, तो हम एक दूसरे की हेल्प के लिए हमें सीनियर सिटीजन एसोसिएशन बनानी पड़ी। सुबह सिंह जी वाइस प्रेसिडेंट है। सेक्टर्स जो एरिया है जहां भी हरियाणा के सेक्टर्स हैं, ये 18 सेक्टर पानीपत है। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी और भूमिका या जो काम करने की जिम्मेदारी है वो मेरे लगता है नगर निगम और एचएसवीपी जिनके सेक्टर बसाए हुए हैं। इन दोनों विभागों के बारे में क्या है आपका, जो आपकी समस्याएं हैं, आप अप्रोच करते हो, ज्ञापन देते हो, जाते हो, आपका एक्सपीरियंस क्या है अथॉरिटी के बारे में और नगर निगम के बारे में? नगर निगम के बारे में तो ज्यादा हमारे को कभी वास्ता पड़ा ही नहीं है, उसके बारे में हम ज्यादा कुछ बता नहीं पाएंगे, क्योंकि कभी कोई ऐसा काम आया ही नहीं कि हमारे को वहाँ कोई प्रॉब्लम आई हो या हम गए हों या कोई काम पड़ा ही नहीं है अभी तक। बाकी ये है कि अगर पड़ेगा तो काम तो हो जाएंगे, करवा लेंगे, हमारे करवाने भी आते हैं। आजकल लोग ये कहने लगे कि जो सेक्टर में रहता है, जिसका मकान है, दुकान है, करोड़पति, क्योंकि करोड़ों से तो कम प्रॉपर्टी है नहीं सेक्टर में। लेकिन सुविधाओं की बात करें, आपके आस पास के सेक्टर हैं, लोग बड़े परेशान हैं कि सड़कें टूटी पड़ी है, सीवर जाम पड़े हैं, लाइट जलती नहीं, पार्कों की भी स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। क्या एक्सपीरियंस है आपका? आसपास का तो हाल कमजोर है। हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे यहाँ पशुओं का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं, यहाँ पर पशु आ जाते हैं और इसकी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई आज तक। ये समस्या कब से है जो बेसहारा पशु घूम रहे हैं? काफी टाइम से समस्या है जी, पहले भी कंप्लेंट कर चुके हैं, इसकी कोई इसका हल नहीं निकला। देखो जी, परेशानी तो ये, एक तो पशु यहाँ पे बहुत ज्यादा, रोज लड़ाई, सांड आपस में लड़ते हैं यहाँ पे, इनका कुछ वो नहीं है। कुत्तों का बुरा हाल है, बंदर भी अब खूब अच्छी तरह आने लग गए यहाँ पे। तो पानी की व्यवस्था ठीक है यहाँ की, सीवर ठीक है, सड़कें ठीक है यहाँ की। सरदार गुरदीप सिंह जी हैं, सेक्टर 18 आरडब्ल्यूए के प्रधान रहे हैं। पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ, लोगों को पता लगे आरडब्ल्यूए का मतलब क्या होता है, आरडब्ल्यूए क्यों बनती है, उसकी जिम्मेदारी क्या है? देखो जी, आरडब्ल्यूए बनाने के पीछे सबसे बड़ी वजह तो ये है कि हर आदमी की अप्रोच नहीं होती कि वो किसी भी स्टेट ऑफिसर से, अधिकारी से जाके रूबरू बैठ के अपनी समस्या को रिप्रेजेंट कर सके। तो ये चीजें एक जो मेरी समझ में आता कि वन मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर दैट पर्पस, जो आपकी समस्या को समझे और आपकी समस्या को समझ के उसका संज्ञान ले अच्छी तरह से और अधिकारियों से जाके बात करके उस समस्या का हल निकाला जाए। तो बेसिकली आरडब्ल्यूएस जो होती हैं, फंक्शंस ऑफ द आरडब्ल्यूए इज ऑलरेडी मेंशन्ड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो हमारे बाइलाज बनते हैं, वो आपको कॉपी चाहिए तो मैं दे दूंगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन का काम है, दोनों का समन्वय बिठाने के लिए बनती हैं। एक तो पूरे सेक्टर की समस्याएं, जो जनरल समस्याएं हैं, लेकिन कई लोग जो सेक्टर के वासी हैं वो सोचते हैं कि हमने आरडब्ल्यू के मेंबर बन गए तो हमने आरडब्ल्यू के जो पदाधिकारी हैं उनको हमने खरीद लिया, तो वो अपनी पर्सनल इश्यूज लेके आरडब्ल्यू के पास आ जाते हैं, जबकि आरडब्ल्यू उन पर्सनल इश्यूज के लिए नहीं होती। आरडब्ल्यू हमेशा कम्युनिटी के काम के लिए होती है। मान लीजिए आप यहाँ पे आज बैठे हुए हैं और जो पूरी की पूरी लेन की अगर कोई समस्या है तो वो आरडब्ल्यू के दायरे में आती है, लेकिन पर्टिकुलर एक घर की कोई समस्या है तो वो उसने खुद अपनी लड़ाई लड़नी है। तो सेक्टर में मेरे टेन्योर में भी ऐसे बड़े सारे केस आते थे और हम बोलते थे कि क्या आपने अपनी तरफ से जो आपकी समस्या है, इंडिविजुअल समस्या है, आपने कोई लेटर या कोई कुछ डिपार्टमेंट को दिया है तो उसकी एक कॉपी हमें दो, फिर आरडब्ल्यू उसका संज्ञान लेगी। लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं, मैं तो अपने घर के अंदर रहूं, समस्या मेरी प्रधान लड़े, सेक्रेटरी लड़े, जो आरडब्ल्यू के सदस्य हैं। इसी वजह से विवाद बढ़ रहे हैं। इसी वजह से विवाद बढ़ रहे हैं कि आरडब्ल्यू को कोऑर्डिनेशन की कमी आती है। पानीपत में हुडा के 12 सेक्टर्स हैं, आवासीय सेक्टर्स 12 हैं, लेकिन समस्या ये आ रही है कि नागरिक सुविधाओं की बहुत कमी है। और यही वजह है कि आरडब्ल्यू तो है, लेकिन जहां आरडब्ल्यूएस इफेक्टिव नहीं है, सेक्टर 18 में जिस तरीके से इन्होंने सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन बना ली है कि शायद इस नाते
हमारे जो सरकारी दफ्तरों में काम हो जाए कि ये लोग सीनियर सिटीजन है, तो RWS उतने इफेक्टिव साबित नहीं हो रहे। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।